पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी ने बीजेपी के एक बड़े नेता पर एफआईआर दर्ज करवाई है और बंगाल के अपमान का आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी लगातार बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। टीएमसी ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर केस दर्ज कराया है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 19 दिसंबर को अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश में मीडिया संस्थानों, पत्रकारों और सांस्कृतिक केंद्रों पर हाल ही में हुए हमले इस्लामी दबाव के तहत किए गए थे। ढाका में हुई हिंसा एक चेतावनी है। इस पोस्ट में उन्होंने सीएम ममता बनर्जी का भी जिक्र किया था, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी नेता के इस पोस्ट पर टीएमसी भड़क उठी। इसके खिलाफ टीएमसी के राज्य महासचिव तन्मय घोष ने दक्षिण 24 परगना जिले के नारेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही अमित मालवीय पर सांप्रदायिक सौहार्द और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के बयान देने का आरोप लगाया। शिकायत में साफ साफ कहा गया है कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ और उकसाने वाला पोस्ट किया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और देश की संप्रभुता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही टीएमसी ने बीजेपी नेता पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी अपमान करने का आरोप लगाया और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच का टकराव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी के लिए बंगाल दूर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।